हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, भारतीय रेलवे की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है आपकी 11 जुलाई 2024। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए चलकर हम देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है MHSSEMKJP.in यानी SER मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल्स इंग्लिश मीडियम खड़गपुर वेस्ट बंगाल की तरफ से यह एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और इसमें कैंडिडेट से वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर इस पर आपको रखा जाएगा। तो ये लिंक आप देख रहे हैं, आपको इसी लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। यहाँ आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ पार्ट टाइम टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। 21 जून 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको रखा जाएगा। एप्लीकेशन करने का यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ से जाकर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। बाकी अगर आप नोटिफिकेशन खुद से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए अब हम आगे की अपनी डिटेल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑफिस ऑफ द DRMP खड़गपुरा की तरफ से। ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और 17 जून 2024 को ये नोटिस रिलीज़ किया गया था। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। वॉक इन इंटरव्यू इसमें रखा गया है कैंडिडेट के लिए। परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। बाकी आपका काम उनको कैसा लगता है, संतोषजनक स्थिति में है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका टाइम पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी 21 जून 2024। तो 21 जून 2024 से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 11 जुलाई 2024 अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है। बाकी टाइम वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह का लिंक वहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी इसमें वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है कैंडिडेट्स के लिए और जो आपका स्कूल है वो है MHSS/EM&KGP। तो यहीं पर जो है आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा और द एंगेजमेंट विल बी ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस ऑन फिक्स्ड कंसोलिडेटेड मंथली रिम्यूनरेशन ऑफ फॉर ए पीरियड नॉट मोर देन 200 वर्किंग डे। बाकी आगे देख लेते हैं। तो ये सारी जो है पोस्ट की डिटेल है, एक एक करके हम सभी पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और पीजीटी की पोस्ट है जिसमें कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक वैकेंसी है और पीजीटी इंग्लिश के लिए भी आपकी एक वैकेंसी है, पीजीटी मैथ्स के लिए एक वैकेंसी है और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपकी 2 वैकेंसी है। तो बाकी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी आपकी एक वैकेंसी है। तो इन सभी की टोटल जो है वो 6 वैकेंसी हो गई कुल मिलाकर। और जो इसका इंटरव्यू होगा वो आपका 17 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 8:30 बजे और रिपोर्टिंग एंड इंटरव्यू वेन्यू दिया गया है आपको, यानी जहां पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वहां का एड्रेस यहां पे दे दिया गया है। BNREA/सीनियर विंग्स/KGP नियर दुर्गा मंदिर गोल बाज़ार। तो ये जो है आपको पूरा वेन्यू दिया गया है, यहीं पर आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए। और बाकी आगे हमारी पोस्ट है टीजीटी प्योर साइंस के लिए आपकी एक वैकेंसी है और टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी आपकी एक वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर इसमें 2 वैकेंसी है। और बाकी आपका जो इंटरव्यू वगैरह का टाइम जो है वो सब सेम है। साथ ही इसमें प्राइमरी टीचर की पोस्ट है और जिसमें कि केवल एक ही वैकेंसी है।
बाकी आगे देख लेते हैं इसमें सैलरी वगैरह आपको क्या मिलने वाली है। तो जो पीजीटी की पोस्ट है उसमें आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 27,500 रुपये। टीजीटी के लिए आपको सैलरी दी जाएगी 26,250 रुपये पर मंथ। और पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए जो सैलरी दी जाएगी वो है आपकी 21,250 रुपये पर मंथ। तो ये आपका पूरा जो है सैलरी वगैरह के बारे में हो गया डिस्कस। अब हम एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है। जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 65 साल है। और बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम चेक कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। तो पीजीटी की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में। जैसे कि पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है तो इसके लिए आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश में किया हो, पॉलिटिकल साइंस से आपने मास्टर डिग्री किया हो तो आप एलिजिबल हैं, और मैथमेटिक्स से आपने मास्टर डिग्री किया हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री के लिए आपने जो है केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, इकोनॉमिक्स के लिए आपने जो है मास्टर डिग्री किया हो इकोनॉमिक्स से। इसी के साथ साथ जो है आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हो, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे हमारी पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की पोस्ट। तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह में, या फिर जिस भी नाम से उसे बुलाते हो। या और करके यहाँ पे कंडीशन दी गई है 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन टीचिंग सब्जेक्ट एंड बीएड। बाकी और करके इसमें कई कंडीशन दी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। आप जो भी कंडीशन इसमें से पूरी करते हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है आपका सीटेट वगैरह तो क्वालिफाई होना ही चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस वगैरह आपसे नहीं मांगा गया है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विदाउट एक्सपीरियंस है तो आप जो है इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। बाकी प्राइमरी टीचर्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो 50% अंकों के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो यहाँ पर और करके बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं तो इसमें से आप देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही आपने सीटेट वगैरह पास किया हो या स्टेट लेवल का टेट आपने क्वालिफाई किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आपको हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में जो है टीच करने की योग्यता होनी चाहिए। बाकी डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स इन टीचर एजुकेशन, तो टीचर एजुकेशन के लिए जो डिप्लोमा और डिग्री कोर्स वगैरह है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है, तो ये आप देख लें। बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं तो ये हम जो है पढ़ लेते हैं एक बार। और ये आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा एक फ़िक्स पीरियड के लिए। और बाकी पार्ट टाइम टीचर वुड नॉट बी एंटाइटल्ड, तो इसमें जो है आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी बट उसके अलावा आपको ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, और मतलब ना ही ट्रांसपोर्ट या एकोमोडेशन वगैरह इस प्रकार की कोई फैसिलिटी आपको इसमें नहीं दी जाएगी। पार्ट टाइम टीचर विल हैव नो क्लेम और राइट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, तो इसको जो है आप रेगुलर बेस की करने के लिए कोई भी क्लेम वगैरह नहीं कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या कंडीशन है। At the time of interview and entering into contract, the part-time teacher shall produce original certificate for proof of his and her dates of birth। तो जब भी आप जो है इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कैरी करें और फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी आप जो है लेकर जाएं, जो कि डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट वगैरह इसमें रिक्वायर्ड हैं अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप बड़ी ही सावधानी पूर्वक जो है कैरी करिए, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह मिस ना हो। बाकी द पार्ट टाइम टीचर शैल बी गवर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर नॉट रिफरेंड टू इन दीज टर्म्स एंड कंडीशंस बाय एनी ऑर्डर। बाकी आगे देखते हैं। कोई भी TAD आपको जो है इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू वगैरह जो है इंटरव्यू वगैरह में शामिल होते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी TAD आपको नहीं मिलेगा। बाकी इंटरव्यू के लिए जाते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी करने हैं तो उसकी जो है यहाँ पे लिस्ट पूरी दे दी गई है, तो वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करके लेके जाना होगा, साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट होगा, आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड सभी सर्टिफिकेट्स वगैरह की कॉपी होगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास कोई भी होना चाहिए, पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड वगैरह, और बाकी आपका अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। और ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बता दिया गया है आफ्टर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द साइन एप्लीकेशन। तो जब आप एप्लीकेशन वगैरह सेंड करेंगे तो उसमें जो है स्कैन करके ही आपको जो है अपलोड करना है, यानी जो भी आप साइन वगैरह करेंगे तो वो जो है आपको पहले स्कैन करना है, उसके बाद ही अपलोड करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल इन द वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑनलाइन जो है कर सकते हैं आवेदन। ऑन द डेट ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू प्लीज़ ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जिस दिन भी आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर विद्यालय में उपस्थित होना होगा, ताकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ठीक प्रकार से हो सके। तो ये जो है सारी जानकारी थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते वो कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आवेदन करने का लिंक अवेलेबल है, तो वहीं से जाकर आपको आवेदन वगैरह करना होगा। और इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतनी ही जानकारी थी, और इसी प्रकार के ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।